अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली रज़ा भागत और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की तारीख़ के बारे में। जब भी हम हिंदुस्तान की तारीख़ पढ़ते हैं तो चंद शख्सियतों के नाम आते हैं हमारे सामने। शाह वलीउल्लाह उन्हीं शख्सियतों में से एक शख्स हैं। इनके वालिद का नाम शाह अब्दुर रहीम था और ये 1703 में हिंदुस्तान में पैदा हुए। शाह वलीउल्लाह के कुछ बिलीव्स थे, उनके कुछ कारनामे थे जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनके वालिद का नाम शाह अब्दुर रहीम था और वही वो शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान में मदरसे रहीमिया की बुनियाद रखी। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में मुग़लों की हुकूमत थी और औरंगज़ेब तख्त नशीन था। शाह वलीउल्लाह का मानना ये था कि ये जो हुक्मरान हैं, हालांकि ये हैं तो मुसलमान, लेकिन ये मुसलमानों के मसाइल का हल नहीं कर सकते। वो छोटी उम्र में जब वो 21 साल के थे अरबिया चले गए। वहाँ पर उन्होंने दीन की तालीम हासिल की, जिसमें कुरान की तालीम, फ़िक़्ह की तालीम, मुसलमानों में आपस के जो मसाइल हैं उसके बारे में पढ़ा। 8 से 9 साल वहाँ पढ़ने के बाद 29 साल की उम्र में वो हिंदुस्तान वापस आए। हम जब तारीख़ पढ़ते हैं तो यूँ लगता है कि वो जैसे अहद करके आए थे कि वापस जाकर अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में कोई चेंज लानी है, मुसलमानों को उभारना है, मुसलमानों को याद कराना है कि उनकी ग्लोरी का टाइम कैसा था और क्या वजूहात थी जिनकी वजह से आज उनकी ये कंडीशन है। शाह वलीउल्लाह के चंद बिलीव्स थे, हर आदमी के होते हैं। उनका सबसे पहला बिलीव था कि मुसलमानों के जो भी मसाइल हैं वो सिर्फ़ इस वजह से हैं कि वो कुरान से दूर हो गए और वो नबी के बताए हुए तरीक़े यानी सुन्नत से दूर हो गए। दूसरा उनका बिलीफ ये था कि ये जो मुग़लों की हुकूमत है, औरंगज़ेब की हुकूमत है, या इससे पहले जो गुज़रे या बाद में जो आएंगे, ये मुसलमानों के मसाइल का हल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ख़ुद कुरान की मारिफत हासिल नहीं है, इनको ख़ुद सुन्नत की मारिफत हासिल नहीं है। उनका मानना था कि मुस्लिम कम्युनिटी से कुछ ऐसे लोग निकलें जो मुसलमानों में ये जज्बा पैदा करें कि वो इस्लाम की असल स्पिरिट को समझें, स्पिरिट को समझने के बाद उसे अपनाएं और फिर अपनी सोसाइटी में आम करें। ये उनका दूसरा बिलीव था। उनका तीसरा बिलीव था कि मुसलमानों की सारी एनर्जी सिर्फ़ शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की वजह से ज़ाया हो रही है और मुसलमानों में एक डिवाइड पैदा हो गई है बहुत 1400 साल पहले से। उनके दौर में तो ज़ाहिर कम वक्त गुज़रा था, आज के दौर 1400 साल हो चुके हैं। तो ये एक ऐसी रिफ्ट है मुसलमानों के दरमियान कि जिसको हल किए बगैर या एड्रेस किए बगैर या दबाए बगैर मुसलमान आगे नहीं जा सकते। चौथा उनका बिलीव ये था कि मुसलमानों का जो बिहेवियर हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे सोशल हो या इकोनॉमिक हो, वो अकॉर्डिंग टू कुरान एंड अकॉर्डिंग टू सुन्ना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हैं तो मुसलमान लेकिन आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, आप हैं तो मुसलमान लेकिन आप हिंदू कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर बुरा है या हिंदू कल्चर बुरा है, लेकिन इसका असल मतलब था कि हम अपनी आइडेंटिटी हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहे थे। तो ये उनका एक कंसर्न था और बिलीफ था कि हमारा बिहेवियर अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड इट्स टीचिंग होना चाहिए। इन बिलीव्स के बाद हम बात करते हैं कि शाह वलीउल्लाह ने क्या अचीव किया या कौम के लिए क्या किया। उनका सबसे बड़ा कारनामा, नंबर 1 कारनामा, जिस पे उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा था, वो था कुरान की ट्रांसलेशन। शाह वलीउल्लाह ने कुरान की ट्रांसलेशन फ़ारसी में की, क्योंकि उस वक्त फ़ारसी ज़बान मुसलमान समझते थे। सबसे पहले तो स्कॉलर्स जो मुस्लिम थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि अगर लोग ख़ुद ही कुरान पढ़ना शुरू हो जाएंगे और ख़ुद ही मतालिब समझना शुरू हो जाएंगे तो इससे एक तो वो गुमराह हो सकते हैं और दूसरा फिर उलेमा की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शाह वलीउल्लाह ने अपना काम जारी रखा और कुरान का पहला फ़ारसी तर्जुमा पब्लिश किया, जिसकी वजह से कुरान अब आम आदमी के पास आ चुका था। आम आदमी पढ़ सकता था, समझ सकता था अपनी ज़बान में कुरान को, और इससे बाद में फिर इसके बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स भी सामने आए। और जो लोग क्रिटिसाइज़ करते थे वो या उनकी औलादें फिर कुरान के बाकी ज़बानों में तर्जुमे करने पर लग गए।
दूसरा उनका बड़ा कारनामा जो उनके बेटों का कारनामा था वो ये था कि उन्होंने फिर कुरान का तर्जमा उनके वफ़ात के बाद फ़ारसी से उर्दू में किया। अब तो हर मुसलमान जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा था वो समझ सकता था कुरान को और अल्लाह क्या कहना चाह रहा है अपने बंदों से, ये समझ पाते थे। तो ये शाह वलीउल्लाह के दो सबसे बड़े कारनामे उनका और उनके बच्चों का। दूसरा, उन्होंने 50 के करीब रिसाले और बुक्स लिखे, वो भी फ़ारसी ज़बान में, ताकि मुसलमानों को असल इमेज दिखाई जा सके इस्लाम की। उन्होंने 4 खुलफा पे किताब लिखी, रिसाले लिखे, मज़मून लिखे, ताकि लोग समझें। आप जिसको भी इनमें से फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्पिरिट क्या थी, उनका काम क्या था, उन्होंने कैसे एक सोसाइटी बनाई, ये समझाना मकसद था। और किसी भी आदमी ने या तबके ने, चाहे शिया हो या सुन्नी, उनके लिखे हुए मज़ामीन पर एतराज़ नहीं किया। वो इतने बैलेंस तरीके से लिखे गए थे। तो ये उनका एक बड़ा कारनामा था, जिससे शिया सुन्नी की जो रिफ्ट थी वो कम हो गई। ये 3-4 शाह वलीउल्लाह के बड़े कारनामों में से एक हैं। बाकी भी हैं, लेकिन ये 3-4 ज़्यादा बड़े हैं। तो अब हम अगर शाह वलीउल्लाह को ओवरव्यू करें या रिव्यू करें या जो भी आप लफ्ज़ कहें या उनके बारे में पढ़ें, तो ये तो हमें बात समझ आती है कि उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये रियलाइज़ करवाया मुसलमानों को कि आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, और वो है एज़ अ मुस्लिम। आप मुसलमान हैं, आपको एक पूरा कोड ऑफ लाइफ अल्लाह की तरफ से दिया गया है, और आपके सारे मसाइल जो आज आप फेस कर रहे हैं वो सिर्फ़ इस वजह से कि आपने उनको छोड़ दिया है। तो उनकी इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। उन्होंने शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में बड़ा किरदार अदा किया, मुसलमानों को एक करने में किरदार अदा किया, कुरान को घर घर पहुंचाने का किरदार अदा किया। तो शाह वलीउल्लाह के बारे में आप जितना पढ़ें वो कम है, जितनी तारीफ़ करें वो कम है। हम अपने कोर्स के हिसाब से, CSS हो, PCS हो, O लेवल्स हों या बाकी के कोर्स हों जिनमें भी पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाया जाता है, उसके लिहाज से इतना काफ़ी है कि शाह वलीउल्लाह के बारे में हम उनकी अर्ली एजुकेशन और हिंदुस्तान में आकर उन्होंने क्या किया, कौन से रिफॉर्म्स लाए, कौन सी एक्टिविटीज़ की और उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, इतना हमने इस वीडियो में कवर किया है और इतना ही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। मज़ीद वीडियोज़ हम रखेंगे अपने चैनल पर। ये आपको फ्री एक एजुकेशन मिल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। छोटी सी वीडियोज़ होंगी जो आप पढ़ के आराम से अपना कोर्स कवर कर सकते हैं।